हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए फाइनली लेकर आ चुका हूं 2022 बजाज पल्सर F250 डुअल चैनल ईवीएस मॉडल। जी हाँ फ्रेंड्स, और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा। इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। 2022 की मॉडल है, डुअल चैनल वाली वर्जन है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या चेंजेस वगैरह दिखती हैं, आप लोगों को कितना प्राइस पे करना हो सकता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, फीचर्स आप लोगों को भी क्या क्या कंपनी ऑफर कर रही है, एंड टॉप ऑफ ऑल अगर आप इस बाइक को इसकी कॉम्पिटिटर्स के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो क्या आप लोगों के लिए ये खरीदना सही होगा या नहीं, ये भी आप लोगों को वीडियो के एंड तक पूरी तरीके से पता चल जाएगा। साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली माइलेज के बारे में भी बिल्कुल बताऊंगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये डिटेल रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में रहते हैं, कोई भी आप बजाज के व्हीकल खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल रोल्टा बजाज को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलिएगा। और कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स, बिल्कुल पूछ सकते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आईडी आपको भी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, न्यूली लॉन्च बजाज पल्सर F250 डुअल चैनल एबीएस वर्जन की वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मिलने वाली कलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को टोटल दो वेरिएंट मिल जाती है। एक है सिंगल चैनल एबीएस, दूसरा है डुअल चैनल एबीएस। ये जो वर्जन आप देख पा रहे हैं ये है डुअल चैनल एबीएस वाली वर्जन। और सिंगल चैनल डुअल चैनल के हिसाब से ही कलर में भी यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को N160 में और N250 में बताया था, सेम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। बाकी अगर आप सिंगल चैनल में चले जाते हैं तो टेक्नो ग्रे कलर आप लोग को मिल जाती है। बाकी ये N160 वाली मॉडल है, लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पर F250 में आ जाते हैं, सेम टेक्नो ग्रे कलर में आप लोग को यहाँ पर ये F250 भी मिल जाती है सिंगल चैनल एबीएस में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेसिंग रेड कलर, ये सेम रेसिंग रेड कलर में आप लोगों को मतलब जो F250 मॉडल है ये भी मिल जाती है। बाकी और एक जो तीसरी कलर आती है F250 में सिंगल चैनल में, वो है कैरिबियन ब्लू, जिसको कुछ दिनों पहले ही कंपनी ने लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में। बाकी उसकी भी एक डिटेल रिव्यू चैनल पर है, अगर आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। आई बटन ऊपर आप लोग को लिंक मिल रही होगी, नहीं तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। तो सिंगल चैनल में आप लोग को बता दिया है 3 कलर है, और अगर आप डुअल चैनल में आते हैं तो सिर्फ यही एक कलर मिलती है, जो कि है ब्रुकलिन ब्लैक कलर। मैं आप लोग को यहाँ पर ऑन रोड कोलकाता के हिसाब से इसकी जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। अब देखिए, अगर सिंगल चैनल पे चले जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को 1,79,683 रुपीज पे करना होता है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर डुअल चैनल में आ जाते हैं, आप लोग पे करते हैं ऑन रोड कोलकाता अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, वो है 1,86,497 रुपीज। तो आप कह सकते हैं कि आप लोगों को अराउंड 7 से 8 हज़ार रुपये ज्यादा पे करना हो रहा है अगर आप सिंगल चैनल से डुअल चैनल में आना चाह रहे हैं। ये यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है जिसके लिए आप इतना ज्यादा पे कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले मैं उसी के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ तो वो है चेंज इसकी कलर में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आप तीनों कलर को देख रहे हैं और आप उसके बाद ये वाली कलर में आ रहे हैं, तो ये कलर आप लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट बिल्कुल करेगी, क्योंकि ऑल ब्लैक ये जो लुक है ना यहाँ पर, ये बहुत सही लगती है देखने में। बाकी क्योंकि नई कलर है तो 360 व्यू मैं आप लोग इसकी देना चाहूंगा। आप देखिए यहाँ पर ये मेटालिक ब्लैक कलर है, थोड़ी सी ये शाइनिंग वगैरह यहाँ पर आपको फिनिश बिल्कुल मिलती है। साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैट ब्लैक कलर में आप लोग को स्टिकरिंग दी गई है। और ये पल्सर आप देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब थोड़ा सा ब्लैकी सिल्वर टाइप का यहाँ पर 3D में पल्सर आप लोग को मिल जाती है। बाकी आप देखिए यहाँ पर जो फेयरिंग है ये तो गजब की लगती है देखने में। यहाँ पर भी देखिए ये स्टिकरिंग वगैरह का यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखिए रेड और सिल्वर कलर की स्टिकरिंग है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को पैनल की मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो बताऊँ तो अभी जो मतलब पल्सर 220F में आया करती थी, वहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी वाइजर में प्रॉब्लम होती थी, रैटलिंग साउंड निकलता था। उसको भी सही करने के लिए यहाँ पर कंपनी स्पेशल टाइप का यहाँ पर कंपनी ने फाइबर का यूज़ किया हुआ है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पैनल वगैरह देख रहे हैं, या फिर आप इसको मतलब टैंक काउल भी कह सकते हैं, इसको फेयरिंग भी कह सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को वो रैटलिंग साउंड वाली प्रॉब्लम अभी नहीं आने वाली है। इसकी जो मतलब क्वालिटी है वो भी आप लोगों को बहुत सही मिलती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मिड पोर्शन देखते हैं तो जैसे आप लोगों को मतलब 250 में पहले मिलती थी, सेम मिल रही है यहाँ पर भी फाइबर की है, लेकिन क्वालिटी इसकी भी बहुत सही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप ये सीट काउल में आ जाते हैं ना, तो दिस क्वालिटी कुड हैव बीन अ बिट बेटर, बट ठीक है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंपैक्ट होने के भी चांसेस ज़्यादा है नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आ रही है, मेटालिक ब्लैक फिनिश में नहीं आ रही है। और आप बाकी आप देख सकते हैं F250 यहाँ पर लिखी गई है। और यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल्स वगैरह ये भी पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया, जो पहले आप लोग को सिल्वर कलर में मिला करती थी। तो ये कलर एक डिफरेंस हो गया। बाकी अगर मैं आप लोगों को दूसरा चीज़ यहाँ पर बताऊँ तो वो बन जाती है सिंगल चैनल या डुअल चैनल। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, तो ये भी एक चेंज बन जाती है। ठीक है, तीसरा अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को चेंज बताऊँ ना, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बाइक को ऑन कर देता हूँ और उसके बाद आप लोगों को मैं ये चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पर जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है उसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक स्विच दिया गया। ठीक है, ये देखिए, जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ, देखिए ये देखिए अभी जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो ऑफ है। और यहाँ पर देखिए अभी अगर मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, ये देखिए, तो अभी यहाँ पर देखिए जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो ऑन चल रही है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर और एक चीज़ है, यहाँ पर जो आपकी जो टेल लैम्प है उसके लिए भी जो लैम्प दी गई है, देखिए अभी ये जल रही है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर ये ऑफ कर देता हूँ, देखिए अभी जो है ये नहीं जल रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर भी आप एक कह सकते हैं कि ये एक चेंज है। और सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके फ्रंट व्यू दिखाऊं फ्रेंड्स, तो फ्रंट व्यू में चेंज तो कुछ नहीं है, बस कलरिंग का यहाँ पर चेंज आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर ये मैट फिनिश में आप लोगों को ये स्टिकरिंग दी जा रही है। और यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर ये ब्लैक कलर की जो वाइजर है। अब मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आप मतलब रेस वगैरह कर रहे हैं, अगर आप मतलब कमिटेड पोजीशन पर होकर बैठते हैं ना, तो ये जो आपको वाइजर दी जा रही है ये आपको बहुत हद तक विंड ब्लास्ट को रोकने में बिल्कुल हेल्प करती है। थोड़ी सी नीचे अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, मैं यहाँ पर जो की है उसको ऑन करना चाहूँगा। जैसे आप की को ऑन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये आईब्रो शेप की ये जो एलईडी DRL है ये आपको जलती हुई दिखेगी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज का लोगो है। बाकी पहले 3D लोगो आया करती थी तो लोग उसको मतलब उखाड़ देते थे, इसलिए आप देख सकते हैं ये स्टिकरिंग टाइप की लोगो आपको यहाँ पर मिल जाती है। बाकी ऑलरेडी बताया है कि ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं और पास जाऊँ तो देखिए हनीकॉम जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दी गई है, ठीक है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये LED प्रोजेक्टर है, गर्म ये बिल्कुल होती है, लेकिन हाँ अगर आप ऑफ करके रखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ऑफ करके रख सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पर इंजन ऑन करते हैं, हाई बीम या लो बीम उसको भी आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। नीचे अगर यहाँ पर आते हैं, बात अगर इसकी मडगार्ड की जाए तो मडगार्ड की जो क्वालिटी है ये भी आप लोगों को बहुत सही मिलती है। देखिए यहाँ पर डुअल मडगार्ड है, ठीक है, इसकी क्वालिटी सही है। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को टायर के बारे में बताऊँ, चाहे फ्रंट टायर हो चाहे इसकी रियर टायर हो, दोनों में आप लोगों को MRF नाइलोक्लिप ज़ैपर की टायर मिल जाती है। अब सेक्शन के बारे में अगर बताया जाए, यहाँ पर आप लोगों को 100/80 17 इंचेस की एलॉय व्हील के साथ ये आप लोगों को मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, 100 सेक्शन की टायर आप देख सकते हैं, काफ़ी चौड़ी टायर बिल्कुल है, लेकिन यार रेडियल नहीं है। लेकिन अगर आप लोग जिक्सर 250 में चले जाते हैं वहाँ पर आप लोग को रेडियल टायर मिलती है। और हाँ, उसकी सेक्शन भी थोड़ी बड़ी है, 110/70 सेक्शन की टायर वहाँ पर आप लोग को मिल जाती है। बाकी अगर आप लोग FZS 25 में चले जाते हैं यामा में, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टायर की जो सेटअप है सेम देखने को मिलती है। और अब अगर मैं यहाँ पर सेफ्टी के बारे में बताऊँ तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल ABS मिली है। आप देख सकते हैं ABS डुअल चैनल यहाँ पर कंपनी ने लिखी भी हुई है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट डिस्क के बारे में बताऊँ, ठीक है, अगर आप N250 या N160 दोनों में अगर आप डुअल चैनल में चले जाते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर आप लोगों को सेम डिस्क मिल रही है 300 mm की जी। और अब मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर FZ के बारे में बताऊँ 25 की, तो वहाँ पर छोटी मिलती है 282 mm की मिलती है। और जिक्सर में अगर आप जाते हैं 250 में, तो वहाँ पर भी आप लोगों को 300 mm की ये जो डिस्क है बिल्कुल मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेमिका की कैलिपर आप लोगों को मिल रही है, जो आप लोगों को सिंगल चैनल ABS वर्जन में भी मिल जाती है। और अगर थोड़ी सी ऊपर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और बात करूँ अबाउट द सस्पेंशन, तो यहाँ पर आप लोगों को 37 mm की टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग FZ में जाते हैं या जिक्सर में जाते हैं, दोनों में ही आप लोगों को 41 mm की फोक मिल जाती है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ी सी पीछे बिल्कुल रह जाती है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मतलब हार्ट के बारे में बताऊँ, हम टॉकिंग अबाउट द इंजन हियर, तो यहाँ पर इंजन में इसकी बहुत ज़्यादा खासियत है जो आप लोगों को FZ या जिक्सर में नहीं मिलती है। 250 cc की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंजन के बारे में आप लोगों को बता दूँ, 249.07 cc सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOHC 2 वाल्व ऑयल कूल्ड DTSI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आप लोगों को ऑयल कूल इंजन मिल रही है। और यहाँ पर इसलिए आप ये जो रेडिएटर ये देख पा रहे हैं, अगर आप लोग N160 में चले जाते हैं वो भी ऑयल कूल्ड है, लेकिन हाँ उसकी जो रेडिएटर है वो आप लोग को इतनी चौड़ी और बड़ी नहीं दिखती है। यहाँ पर आप लोग को 24.5 PS की पावर मिल जाती है 1750 RPM पे, और 21.5 न्यूटन मीटर का यहाँ पर आप लोगों को टॉर्क मिल जाता है 6500 RPM पे। अब मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ फ्रेंड्स, मतलब सबसे सही चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगती है ना, वो है इसकी स्लीपर क्लच, ठीक है। मतलब जैसे मैं आप लोग को हर वीडियो में कहता हूँ, जहाँ पर भी स्लीपर क्लच होती है, कि अगर मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर क्रूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए 100-110 पे आप क्रूज़ कर रहे हैं और फट से आपको अपना स्पीड डाउन करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, गियर डाउन करते हैं। तो एग्रेसिव गियर शिफ्ट जब आप करते हैं, डाउन शिफ्ट जब आप करते हैं, तो क्या होता है, इंजन की जो RPM है और जो रेयर टायर की RPM है वो डिफरेंट हो जाती है, और तभी आपकी जो रेयर टायर है वो स्किड करती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर असिस्टेंट स्लीपर क्लच दिया गया है, तो बिकॉज ऑफ द स्लीपर क्लच वो जो पॉसिबिलिटी है दोनों में मतलब इंजन और जो टायर है उसकी RPM डिफरेंस होने की वो कम हो जाती है, और आपको एक्सीडेंट से बहुत हद तक राहत मिलती है। और मैंने आपको अभी बताया असिस्टेंट स्लीपर क्लच, तो असिस्ट की वजह से ये जो क्लच एक्शन है, ठीक है, ये आपको बहुत हल्की मिलती है। और अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर कंपनी ने किसी तरीके की कोई किक का ऑप्शन नहीं रखी हुई है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो इंजन काउल वगैरह है, इसकी अगर आप मतलब क्वालिटी देखते हैं फाइबर की, तो ये जो क्वालिटी आप लोगों को बहुत सही मिलती है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टडी क्रैश गार्ड है वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर लगाई गई है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं जो मतलब मेन स्टैंड है वो तो है ही, साथ में यहाँ पर आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिल जाता है। अब साइड स्टैंड में फ्रेंड्स ये होता है कट ऑफ सेंसर में कि जब भी आप मतलब ऐसा कई बार होता है, आप गाड़ी पे आए, आपकी साइड स्टैंड लगी हुई है, गियर पे डाले, आप चल दिए, तो जैसे ही गाड़ी लीन करती है एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से अगर साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर लगी हुई है, तो अगर साइड स्टैंड गाड़ी में लगी है और जैसे ही आप गियर डालते हैं गाड़ी को ऑन करके, गाड़ी आपकी बंद हो जाती है, ताकि यहाँ पर आपको एक्सीडेंट से बचाया जा सके। देखिए पूरी तरीके से जो चीज़ें हैं ना उनको ब्लैकआउट कर दी गई है। यहाँ पर भी पहले ये सिल्वर कलर की आया करती थी, अब यहाँ पर देखिए जो एग्जॉस्ट है वो भी आप लोगों को ये ग्लॉसी ब्लैक और ये मैट ब्लैक फिनिश में आ रही है। बाकी यहाँ पर जो पिलियन जो फुटरेस्ट है इसकी भी क्वालिटी बहुत सही है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है वो एक बार सुना दूँ। तो ये
फ्रेंड्स बिल्कुल कहना होगा कि यहाँ पर जो एग्जॉस्ट जो साउंड है आप लोग को बहुत ज़्यादा बेसियर बिल्कुल मिलती है। और आप देख सकते हैं आप लोगों को ये मतलब डुअल बैरल मिल जाता है, तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इसकी जो बेसियर जो मतलब नेचर है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको अगर आप कंपेयर करते हैं FZ25 से, तो हर मामले में ये आप लोग को बेटर दिखेगी। वहाँ पर आप लोग को स्लिपर क्लच नहीं मिलती है, यहाँ पर स्लिपर क्लच मिल रही है। यहाँ पर मतलब पावर और जो टॉर्क है वो डेफिनेटली आप लोग को FZ25 से बेटर मिलती है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब आप जिक्सर 25 पे चले जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को पावर जो है थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। आप कह सकते हैं कि 2 PS तक पावर ज़्यादा मिल रही है, और वहाँ पर जो टॉर्क भी है आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मिल रही है, मतलब करीबन मतलब 1 न्यूटन मीटर तक का वहाँ पर आप लोगों को जो टॉर्क है वो ज़्यादा मिल रही है। बाकी देखिए वहाँ पर प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस प्राइस के साथ ये पावर फिगर्स आपको कंपनी ऑफर कर रही है, मेरे ख्याल से मतलब बिल्कुल ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाती है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो रेयर सेक्शन है उसके बारे में बता दूँ। अगर मैं टायर के बारे में बताऊँ तो ऑलरेडी मैंने कहा है कि यहाँ पर आप लोग को ज़ैपर की टायर मिल रही है। साथ ही अगर मैं सेक्शन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोग को 130/70 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और आप ये देख पा रहे हैं सेम एलॉय व्हील जो आप लोग को फ्रंट में मिल रही थी, सेम एलॉय व्हील यहाँ पर भी आप लोग को मिल रही है। बाकी इसकी जो सेक्शन है वो आप देख लीजिए, काफ़ी चौड़ी आप लोग को बिल्कुल दिखती है। लेकिन हाँ, अगर मैं FZ की बात करूँ वहाँ पर 140 सेक्शन की मिलती है FZ25 में, ठीक है। और अगर मैं जिक्सर की बात करूँ तो वहाँ पर आप लोग को 150 सेक्शन की मिलती है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ी बिल्कुल पीछे हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम देखते हैं तो डुअल चैनल ABS यहाँ पर आप लोग को मिल रही है। जिक्सर पे चले जाते हैं वहाँ पर भी आप लोग को डुअल चैनल मिल जाते हैं। FZ में अगर आप चले जाते हैं वहाँ पर भी आप लोगों को डुअल चैनल मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर आप ये डिस्क में आ जाते हैं तो इसके बाद सबसे बड़ा डिस्क 230 mm का डिस्क यहाँ पर है। लेकिन अगर आप जिक्सर या FZ में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 220 mm की मिलती है। और सस्पेंशन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, देखिए यहाँ पर आप लोगों को नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाती है जो कि बिल्कुल एडजस्टेबल है। और हाँ, अगर आप लोग जिक्सर या FZ पे जाते हैं वहाँ पर भी आप लोगों को 7 स्टेप मोनोशॉक मतलब 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब सस्पेंशन जो सेटअप है आप लोगों को तीनों में सेम मिलती है। ब्रेकिंग यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन हाँ, टायर आप लोगों को FZ या जिक्सर में थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल मिलती है। अब जैसे यहाँ पर उसकी जो रियर भाग में आ जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जो टेल लैंप है एक क्रिस्टल जैसा आप लोग को यहाँ पर शेप मतलब एक स्ट्रक्चर दिखते हैं। बाकी बिल्कुल बताएगा कि आप लोग को यहाँ पर ये देखने में कैसी लग रही है। साथ ही अगर आप फ्रंट या रियर में अगर आप टर्न सिग्नल्स देखते हैं तो सेम LED आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल ये LED टर्न सिग्नल्स आप लोग को मिल जाती है नंबर प्लेट लगाने की जगह, क्योंकि अभी देखिए मानसून बिल्कुल आ चुका है। कोलकाता में तो आ चुका है, बाकी आप लोग को स्टेट में मानसून आया है या नहीं बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर मानसून के टाइम पे कीचड़ बहुत ज़्यादा उछलती है, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर ये जो टायर हगर है उसका भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और चलिए अब इसकी जो लेफ्ट पोर्शन है उसको भी हम लोग थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। लेफ्ट पोर्शन में जैसे आप आते हैं यहाँ पर जो साड़ी गार्ड या लेग गार्ड जिसको आप कहते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को बहुत स्टडी क्वालिटी की मिल जाती है, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी नीचे अगर आप देखते हैं बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है। और हाँ, आप लोग को यहाँ पर ये मतलब जो ओपन चेन है वो मिल रही है। तो अभी बरसात का भी मौसम है, ठीक है, तो आप लोग को 300-400 किलोमीटर की रेंज पे इसको आपको क्लीन और ल्यूब कराना होगा ताकि इसकी क्वालिटी भी सही रहे और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बरकरार रहे। बाकी सिंगल स्टैंड और जो मेन स्टैंड है वो मिलती है। और मैंने बता दिया है कि आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिल रही है। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आप लोगों को ये मिलती है, ठीक है। स्लिपर क्लच मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। और चलिए आप थोड़ी सी ऊपर आते हैं और बात करते हैं यहाँ पर इसके डायमेंशंस के बारे में। यहाँ पर जो सीट हाइट मिल रही है 795 mm की सीट हाइट आपको मिल रही है। तो ये सीट हाइट आपको N160 N250 में भी सेम मिलती है। बाकी अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है तो मेरे ख्याल से इस बाइक को राइड करने में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर कुशनिंग के बारे में बताऊँ तो कंफर्टेबल है, नॉट वेरी सॉफ्ट बट इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। और स्पेस तो बहुत सही है, पल्सर की यहाँ पर ब्रांडिंग है, चाहे आप राइडर हो चाहे पिलियन हो, स्पेस यहाँ पर बहुत सही दी गई है। और पकड़ के बैठने के लिए आप देख सकते हैं जो ग्रैब हैंडल है वो भी यहाँ पर काफ़ी सही दी गई है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर टैंक के बारे में कहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 14 लीटर की टैंक मिलती है, ठीक है। अगर आप FZ में चले जाते हैं सेम आप लोगों को 14 लीटर की मिलती है। लेकिन हाँ, अगर आप जिक्सर में जाते हैं वहाँ पर आप लोग को 2 लीटर्स की मिलती है। अगर मैं आप लोगों को माइलेज के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को अराउंड 35 किलोमीटर तक की माइलेज से बिल्कुल मिल जानी चाहिए। बाकी अगर आप लोग इस बाइक को ऑलरेडी राइड कर रहे हैं, इसकी जो सिंगल चैनल ABS वाली वर्जन है, तो बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को इसमें कितनी माइलेज मिल रही है। और अब अगर मैं आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को 165 की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। जिक्सर में भी सेम मिलती है, लेकिन FZ में अगर चले जाते हैं तो वहाँ 160 की मिलती है। तो आप कह सकते हैं FZ से ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ये बिल्कुल बेहतर बन जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी कर वेट के बारे में बताऊँ तो ये 164 किलोग्राम की आती है। तो आप कह सकते हैं अगर जिक्सर या FZ से अगर कंपेयर करते हैं तो 10 से 12 किलोग्राम तक ये भारी है। बाकी आप कह सकते हैं मतलब बहुत ज़्यादा चलाते वक्त आपको फील नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये जो भारीपन है ना इसका ये भी एक वजह है कि आप लोग इसकी जो स्टेबिलिटी है आप लोगों को बहुत बेहतर मिलती है। और अगर मैं आप लोगों को इसकी हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो एक क्लिप ऑन जो हैंडल बार मिलती है वो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। साथ ही यहाँ पर ये देखिए पास लाइट की स्विच देखिए थ्रो इसकी बहुत सही है। बाकी ये मतलब हाई बीम लो बीम का स्विच है और ये टर्न इंडिकेटर्स का स्विच आप देख रहे हैं, इंडिकेट यहाँ पर हो रही है अभी, ठीक है, वो देखिए इंडिकेट हो रही है। और नीचे है हॉर्न,
हॉर्न फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लाउड है, पल्सर की तो हॉर्न काफ़ी ज़्यादा लाउड पहले से ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्निशन ऑन ऑफ करने का स्विच, मैंने आप लोग को ऑलरेडी इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है वो सुना दिया है। बाकी एक चीज़ जो मैंने आपको पहले दिखा दिया था कि जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है उसको आप ऑन ऑफ करने का स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, आपको मैंने एग्जॉस्ट नोट बिल्कुल सुना दिया है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो मतलब मीटर कंसोल उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम देख सकते हैं बेजरलेस मीटर कंसोल है, जो आप लोगों को इस सेगमेंट में और किसी गाड़ी में नहीं दिखती है। अगर आप N250 को छोड़कर देखते हैं तो N250 में आप लोगों को सेम मीटर कंसोल मिल जाती है। और एक बार ऑफ करके मैं ऑन कर दूं इसको, आप देख सकते हैं पूरा एक स्वाइप लेती है। तो यहाँ पर देखिए मतलब पल्सर की जो सिग्नेचर स्टेप है, एनालॉग डिजिटल मीटर वो आप लोग को मिलती है, साइड स्टैंड, ठीक है। फिर आपको बैटरी इंडिकेटर, मैल फंक्शन लाइट, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखिए जो गियर पोजीशन सेंसर है वो आप लोग को मिल जाती है, स्पीडो मिलता है आप लोग को, यहाँ ओडो मिलता है, यहाँ पर फ्यूल गेज इंडिकेटर, टाइम आप लोग को दिख जाता है। मोड और सेट का 2 बटन आप लोग को मिल जाता है। अगर मैं मोड का बटन प्रेस करता हूँ देखिए ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड देन डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये आप लोग को दिखा देती है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ABS न्यूट्रल सेंसर का लाइट, ठीक है, RPM का लाइट, और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स का लाइट का जो इंडिकेटर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पर देखिए जो मतलब वाइजर पे लगी हुई जो ग्लास है, ठीक है, मतलब लुकिंग ग्लास वो भी बहुत सही है और थोड़ी बड़ी भी है, तो आपको जो मतलब रियर जो व्यू है वो आपको इसमें बहुत बेहतर मिलेगी। थोड़ी सी नीचे अगर और आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाती है, आप देख सकते हैं, जो आप लोगों को मतलब जिक्सर या फिर FZ25 में नहीं मिलती है। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर इस गाड़ी में मिलने वाली फीचर्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लिया है। और चलिए अब देख लेते हैं कि ये गाड़ी आप लोगों के लिए खरीदना कहाँ तक सही हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग जिक्सर पे चले जाते हैं, मतलब अगर आप SF250 पे भी चले जाते हैं, तो वो आप लोगों को कॉस्ट करती है अराउंड 2,20,000 तक, 2,20,000 से 25,000 तक, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है आप लोगों को अराउंड मतलब यहाँ पर 25 से 30,000 रुपये आप यहाँ पे कम पे कर रहे हैं। वहीं अगर आप लोग FZ पे चले जाते हैं तो वहाँ पर उसकी प्राइस थोड़ी कम है, लेकिन अगर आप इसकी सिंगल चैनल और उसकी FZ के साथ कंपेयर करते हैं तो सेम करीबन सेम प्राइस बनती है। लेकिन अगर आप इससे FZ को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग अराउंड 8 से 10,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो देखिए एक ओवर FZ यहाँ पर आप लोगों को पावर ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को पहले तो FZ में डुअल चैनल था, यहाँ पर नहीं था, तो अभी ये डुअल चैनल भी आ चुकी है। बाकी यहाँ पर सिपर क्लच मिल रही है जो आप लोग को FZ में नहीं मिलती है। यहाँ पर बेजरलेस मीटर कंसोल है, ठीक है, गियर पोजीशन सेंसर है जो आप लोग को FZ में नहीं मिलती है। तो मेरे ख्याल से ओवर FZ मतलब क्वाइट जस्टिफाइड, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप जिक्सर से कंपेयर करते हैं, जिक्सर की प्राइस भी अराउंड 30, 35, 40,000 तक ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू दिस बाइक। और हाँ, वहाँ पर इसलिए थोड़ी सी आप लोगों को जो पावर और जो टॉर्क है वो भी आप लोगों को ज़्यादा मिल रही है। बाकी अगर आप यहाँ पर जिक्सर से कंपेयर करते हैं तो जिक्सर में आप लोगों को जो सुपर क्लच है वो नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाती है। तो इसका ये सबसे प्लस पॉइंट आप लोगों को ये बिल्कुल बन जाता है। और अब तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डुअल चैनल ABS भी आ रही है। और साथ ही अगर आप लोग एग्जॉस्ट साउंड भी देखते हैं, डुअल बैरल एग्जॉस्ट के साथ इसकी जो साउंड है वो भी बहुत ज़्यादा बेस से निकल कर आती है। बाकी मैंने आप लोग को ऑलरेडी इसकी जो साउंड है वो सुना ही है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि आप लोग को इसकी जो साउंड है वो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक आपको कंपनी ऑफर कर रही है, अभी तो डुअल चैनल के साथ भी आ रही है और एक मतलब आप कह सकते हैं सुपर कलर के साथ भी आ रही है, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल मतलब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ये बिल्कुल बन जाती है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर अराउंड 35 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो भी आप लोग इसमें बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स मेरा कहना है। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि FZ या फिर जिक्सर या फिर ये वाली बाइक, ठीक है, F250, कौन सी बाइक आप लोग खरीदना पसंद करेंगे, नीचे बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।